फर्स्ट ऑफ ऑल इतना मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग को मशीन ऑन करना आता है। अच्छा चलो, ये जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो ये जो स्क्रीन विजिबल हो रहा है इसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डेस्कटॉप कहते हैं। अच्छा, ये जो डेस्कटॉप अपीयर हो रहा है इसके लिए कंप्यूटर में एक सर्विस होता है और उस सर्विस को क्या कहते हैं? एक्सप्लोरर। क्या कहते हैं? एक्सप्लोरर। कंप्यूटर में ईच एंड एवरी एक्टिविटीज के लिए बैकएंड में, बैकएंड समझते हो? पीछे में, जैसे कि कैसे कोई अगर मूवी देखते हो तो पता चला एक्टर और एक्ट्रेस सिंगिंग कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो तो सिर्फ क्या कर रहा होता है? लिप सिंग कर रहा होता है और एक्ट कर रहा होता है, और बैकएंड में कोई सिंगर प्ले कर रहा होता है। तो उसी तरीके से ये समझो कि जो डेस्कटॉप अपीयर हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू अ पर्टिकुलर सर्विस, और उस पर्टिकुलर सर्विस को क्या कहते हैं? एक्सप्लोरर कहते हैं। अब कंप्यूटर में एक्सप्लोरर सर्विस रनिंग है या नहीं, या अगर स्टॉप हो गया तो उसको स्टार्ट कैसे करोगे? तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक टूल होता है जिसका नाम है टास्क मैनेजर। क्या नाम है? टास्क मैनेजर। अब टास्क मैनेजर को स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग? तो कीबोर्ड में कंट्रोल और शिफ्ट की देखे होंगे। कंट्रोल और शिफ्ट, उसके साथ एस्केप बटन को दबाओगे, मतलब कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, और एस्केप बटन को जैसे ही प्रेस करोगे तो क्या ओपन होगा? टास्क मैनेजर। इस टास्क मैनेजर में लास्ट में आओगे, एक ऑप्शन दिखेगा विंडोज एक्सप्लोरर। दिख रहा है क्या? अब नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा वेट करना। हाँ, क्या दिख रहा है? विंडोज एक्सप्लोरर इसमें शो हो रहा है। यस, शो हो रहा है। इसको क्या कर लेना है मुझे? राइट क्लिक करके इन टास्क कर लेना है। जैसे ही हमने इन टास्क करा, कुछ समझ में आया? डेस्कटॉप क्या हुआ? हमारा डीएक्टिवेट हो गया, डिसेबल हो गया। अब मुझे यहाँ कोई भी काम करना होगा तो मुश्किल होगी, नहीं कर पाएंगे। तो इसे कैसे करेंगे? हिलो मत ज्यादा, वाइब्रेशन को बंद कर दो, है ना? इसके लिए अब कैसे इसे सही करेंगे हम लोग? कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप प्रेस करेंगे अगेन। इससे क्या ओपन होगा? टास्क मैनेजर ओपन होगा। इस टास्क मैनेजर में हम फाइल पे जाएंगे और क्या करना होगा? रन न्यू टास्क, और यहाँ क्या टाइप करेंगे? एक्सप्लोरर, और जस्ट एंटर कर देंगे। जैसे ही आपने एंटर कर दिया तो इससे क्या हुआ? आपका जो डेस्कटॉप डिसेबल हुआ था वो वापस क्या हो चुका? इनेबल हो चुका। तो कभी ऐसा हो कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर उस पर कोई वायरस अटैक होता है तो अचानक से अगर आपका एक्सप्लोरर सर्विस अगर शट डाउन हो जाए, बंद हो जाए, तो आप कैसे उसे मैनुअली फिर से स्टार्ट करोगे? तरीका सीखा हमने, फिर से रिपीट कर दें या याद हो गया? एक्सप्लोरर सर्विस को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए क्या करना होगा? कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस्केप बटन को प्रेस करोगे तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा? टास्क मैनेजर का। इसमें बंद करने के लिए हमें प्रोसेस वाले लिस्ट में जाना पड़ेगा, और प्रोसेस के लिस्ट में हमें सर्च करना पड़ेगा विंडोज़ एक्सप्लोरर को या फाइल एक्सप्लोरर को। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर दिख रहा है यहाँ पे। क्या करेंगे? इस पर राइट क्लिक। अब राइट क्लिक क्या होता है? तो माउस का जो राइट बटन होता है उसको जब हम प्रेस करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? राइट क्लिक। और इसके बाद क्या? राइट क्लिक करने पे एक जो मेनू ओपन होता है इसको कहते हैं पॉपअप मेनू। तो इस मेनू पॉपअप में किस पे क्लिक करेंगे? एंड टास्क पे क्लिक कर देंगे। तो टास्क मैनेजर से हमने क्या किया? बंद कर दिया। किसे? फाइल एक्सप्लोरर को, मतलब डेस्कटॉप सर्विस को डिसेबल कर दिया। इसे इनेबल करने के लिए फिर क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। तो इससे क्या ओपन होगा? टास्क मैनेजर। इसमें कहाँ जाएंगे? इसमें कहाँ जाएंगे? और यहाँ क्या टाइप करेंगे और क्या करेंगे फिर? ओके। इनेबल हो गया। चलो, यहाँ तक की कहानी कंप्लीट। मतलब हमें मशीन को ऑन करना आ गया, डेस्कटॉप को इनेबल डिसेबल करना आ गया। अगर मुझे मशीन को बंद करना हो तो
तो मशीन को शट डाउन, बंद करने को क्या बोलते हैं टेक्निकली? तो शट डाउन के लिए स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और ये बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ एक ऑप्शन आएगा स्लीप का, शट डाउन का, रीस्टार्ट का। बंद करना होगा तो क्या करेंगे? अच्छा, खुद का एक शट डाउन का बटन हमें बनाना है, खुद का एक शट डाउन का बटन बनाना है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे कैसे ये सारे आइकन्स दिख रहा है ना, उसी तरीके से शट डाउन करने के लिए हम एक अलग एक बटन बनाना चाह रहे हैं। कैसे बनाएंगे? तो राइट क्लिक करेंगे इसके लिए। राइट क्लिक मतलब समझते हैं ना सब लोग? जैसे माउस में देखो ये वाला बटन, माउस में ये वाला बटन क्या है? ये क्या है? राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक किया जाता है स्पेशल पर्पस से, लेफ्ट क्लिक किया जाता है जनरल पर्पस से। तो राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद कहाँ चलेंगे? न्यू पे चलेंगे। उसके बाद कहाँ चलेंगे? शॉर्टकट पे चलेंगे। कहाँ जाएंगे? यहाँ शॉर्टकट में जाएंगे और शॉर्टकट में एक कमांड डालना होगा। कमांड क्या डालना पड़ता है? शट डाउन -S -T। और आप टाइम भी बता सकते हो कि कितनी देर के बाद मशीन हमारा बंद होना चाहिए, लेकिन टाइम जब भी बताओगे तो सेकंड में बताओगे। किसमें? सेकंड में। अब सपोज करो कि मुझे 2 मिनट के बाद मशीन को बंद करना है, तो कितना सेकंड डालेंगे आप? 120। तो डबल कोड के अंदर यहाँ क्या लिखते हैं हम? 120। और जो चीजें मैं बता रहा हूँ अभी जब क्लास ओवर करेंगे, लगे हाथ आप लोग उसको रिवाइज कर लेना, ताकि कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट करूं? तो आपने पहले क्या लिखा? शट डाउन स्पेस -S, लेकिन याद रहे कि माइनस और एस के बीच स्पेस नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से -S के बाद स्पेस होगा, लेकिन माइनस और T के बीच स्पेस नहीं होगा। नेक्स्ट करें। अब नाम इसका कुछ भी दे सकता हूं मैं, शट डाउन दूं या जो भी दूं। अगर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करना है तो इसका नाम इंटरनेट रख देते हैं। क्या फिनिश करेंगे? क्या कह रहा है? ऑलरेडी एक शॉर्टकट है इस नाम से, शायद क्या कह रहा है? अ शॉर्टकट नेम इंटरनेट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस फोल्डर। ओके, तो नाम बदल देते हैं। इसका नाम क्या रखते हैं? गेम। लोग गेम और इंटरनेट के पीछे ज्यादा भागते हैं, तो क्या नाम रखते हैं इसका? गेम। या पिक, ऐसा कुछ नाम दे जो लोगों को क्या करे? क्लिक करने पे मजबूर करे। हो गया। अब जब इस बटन पे हम डबल क्लिक करेंगे, क्लिक करके जैसे ही हमने क्या कर दिया? क्लिक किया और एंटर कर दिया, क्या कह रहा है? यू आर अबाउट टू बी शाइन आउट, विंडोज विल शट डाउन इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में मशीन क्या होगा? बंद होगा। इवन कि इसको क्लोज भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी 2 मिनट में आपका मशीन क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो मशीन बंद करना है। मशीन को अगर शट डाउन कर देंगे तो 2 बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। पहला कि लोगों को जो उस पर दिख रहा है ना, हमारा स्क्रीन जो वहाँ कास्ट किया गया है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये कि जो रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है ना, वो रिकॉर्डिंग भी इंटरप्ट कर जाएगा। तो अब शटडाउन को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। तो कैंसिल करने के लिए एक कमांड चलाना पड़ेगा। अब कमांड कहाँ चलाते हैं? सबको रन तो आता है, कल ओपन करके दिखाए थे आप लोग। विंडोज आर के कॉम्बिनेशन से क्या स्टार्ट कर लोगे? रन। यहाँ कमांड क्या लिखना पड़ेगा? शटडाउन -A। क्या कमांड लिखना पड़ेगा? जैसे ही एंटर करेंगे ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ एक पॉपअप आएगा, कुछ मैसेज शो करेगा। जैसे ही हमने किया, एक मैसेज शो किया, लॉग ऑफ इज कैंसिल्ड, द शेड्यूल्ड शटडाउन हैज बीन कैंसिल्ड। अगर ये नहीं चलाते तो 2 मिनट में मशीन क्या होता? शटडाउन। तो इस तरीके से हम बटन बना सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, कि नहीं? फिर शेड्यूल स्टार्ट हो गया, इसको अगर रोकना होगा तो कैंसिल। तो कुछ नई चीजें भी हम लोग सीख रहे हैं। आगे बढ़े। अब देखना है कि इसमें MS वर्ड इंस्टॉल है या नहीं। मुझे ये कंफर्म करना है कि इसमें MS वर्ड इंस्टॉल है या नहीं। तो इसके लिए हम रन पे क्या कमांड लिखेंगे? विन वर्ड। एंटर करें। जैसे ही एंटर किए तो MS वर्ड ओपन हो गया। तो इससे क्या समझेंगे
MS वर्ड इस पे इंस्टॉल है। अब अगर मान लो मुझे अनइंस्टॉल करना है, क्योंकि आप लोग को इंस्टॉलेशन सिखाना है मुझे, तो कैसे करेंगे? तो अनइंस्टॉल करने के लिए आपको एक कमांड डालना पड़ेगा यहाँ पे, control appwiz.cpl, 0। कमांड क्या लिखेंगे? control appwiz.cpl, 0। ये किसके लिए? जो सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल है उसे अनइंस्टॉल करने के लिए, रिमूव करने के लिए कमांड चलाओगे। अब इसमें से हमें किसे हटाना है? MS ऑफिस को ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस, ऐसा है। क्या करेंगे यहाँ से? अनइंस्टॉल, रिमूव। कंप्यूटर से किसी भी सॉफ्टवेयर को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? अनइंस्टॉल करना। और कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को डालने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? इंस्टॉल करना। तो अभी हम इसे क्या करते हैं? अनइंस्टॉल। सेटअप रखा है ना, क्योंकि हमें अपना हार्ड डिस्क निकालना पड़ेगा फिर। चलो, जैसे ही ये अनइंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो एक और हम नई चीज़ सीखेंगे जो फ्रेंड आपका DCA पढ़ा है वो भी नहीं बता पाएगा, कि रन पे मैं अपना नाम लिख करके भी MS वर्ड को स्टार्ट कर सकता हूँ। कैसे? रन पे अगर हम अपना नाम लिखेंगे, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि रन पे हबनेट लिखूँ, क्या हबनेट लिखूँ, तो MS वर्ड ओपन हो जाए। क्या अभी हो पा रहा है? नहीं। बट ये जादू भी हम लोग करेंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम क्या करें? MS वर्ड को इंस्टॉल कर लें। ला पेन ड्राइव देना। क्या कह रहा है कि कुछ एप्लीकेशन हमारा ऑलरेडी क्या है? ओपन है, इसलिए उसको नहीं करने देंगे। अब क्या कर रहे हैं? रीट्राई करेंगे। MS वर्ड ओपन था इसलिए MS वर्ड को अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहा था। कहाँ रखे हो इसमें? ऑफिस ये वाला।
जब तक ये कॉपी हो रहा है और अनइंस्टॉल हो रहा है तब तक कुछ और हम लोग सीखें क्या? अब जैसे मान लिया जाए हम लोग क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, क्लोज कर लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि सेटअप को कंप्लीट करने के लिए एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या कर दूँ? तो क्या कर दे इसे? नो। रीस्टार्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम होगा, फिर जो एप्लीकेशन रनिंग है वो सारा स्टॉप हो जाएगा। चलो अब हम लोगों को क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर क्या होता है? तो फोल्डर इज जस्ट लाइक योर बैग वेयर यू कैन स्टोर योर पेन, कॉपी, बुक्स, है ना। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में फोल्डर क्या है, आपके बैग के जैसा है, जहाँ की आप किसी अलग अलग फाइल्स को कंटेन कर सकते हो। तो हमने एक फोल्डर बनाया, बट फोल्डर का नाम हमने रख दिया सपोज DCA, चलेगा? फोल्डर का नाम DCA रख दिया। अब अगर इस फोल्डर का हमें आइकन चेंज करना है, इसका क्या करना है, कैसे चेंज करेंगे? प्रॉपर्टीज में जाएंगे, कस्टमाइज पे जाएंगे, चेंज आइकन पे जाएंगे और यहाँ जा कर के हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसका आइकन चेंज कर सकते हैं। आइकन चेंज हुआ? यस हुआ। तो क्या, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम अपने फोल्डर का क्या कर सकते हैं, आइकन भी बदल सकते हैं। अगर इस तरीके का आइकन दिखे तो कंफ्यूज नहीं करना है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, किया जा सकता है। क्या अब आइए हम लोग जो अपना फाइल बनाएंगे वो सारे फाइल को कहाँ सेव करेंगे, इस DCA वाले फोल्डर में ही करेंगे। तब तक हम लोग सेटअप शुरू करते हैं। विंडोज़ ई, यहाँ कहाँ चले आते हैं हम लोग, इसके ऊपर आ जाते हैं। इसमें भी डेटा लगभग फिल हो गया, 500 GB मेरा फुल हो गया। ऑफिस से नहीं, VM वाले मशीन से। चलो हमें अब ऑफिस इंस्टॉल करना है। ऑफिस 10 का सपोज हमें सेटअप करने हैं, तो इस पे हम क्या करेंगे, सेटअप कहीं से या तो डाउनलोड कर लेंगे और नहीं तो हम किसी से बोरो कर लेंगे जिसके पास अवेलेबल होगा। अभी हमारे पास ये सेटअप अवेलेबल है, इसमें हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक का मतलब समझते हैं, लगातार इस पर 2 बार क्लिक करना। डबल क्लिक करेंगे तो ये जो स्टार्ट हुआ, सेटअप लॉन्च हुआ है इसका। अब इस सेटअप में हमारे पास जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसका 2 मोड होता है। कौन कौन सा? या तो कस्टम या तो टिपिकल, या तो कस्टम या तो टिपिकल। इंस्टॉलेशन का 2 मोड, टिपिकल और कस्टम, दोनों में अंतर क्या होता है? तो टिपिकल कहने का मतलब ये हुआ कि सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि इसका कौन कौन सा फीचर इंस्टॉल करना है और कौन से फीचर को स्किप करना है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि इसके कौन से फीचर्स को इंस्टॉल करना है, कौन से फीचर्स को स्किप करना है। कब? जब टिपिकल इंस्टॉलेशन करोगे। और टिपिकल इंस्टॉलेशन को ही यहाँ किस नाम से दिखाया गया है? इंस्टॉल नाउ। और अगर हम डिसाइड करना चाह रहे हैं कि इसका कौन सा फीचर इंस्टॉल करना है और कौन सा फीचर स्किप करना है, तो किस पे क्लिक करना पड़ेगा? कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। अब जब कस्टमाइज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा ऑप्शन आ रहा है, इसमें से किस फीचर्स को इंस्टॉल करना है। तो सिर्फ वर्ड को इंस्टॉल करना है, बाकी को इंस्टॉल नहीं करना है। तो जिसे इंस्टॉल नहीं करना है उसको क्या करेंगे? नॉट अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। अभी एक्सेल की ज़रूरत है? नहीं। अभी इन्फोपाथ की ज़रूरत है? नहीं। अभी नोट की ज़रूरत है? नहीं। आउटलुक का है रिक्वायरमेंट? नहीं। पावर पॉइंट अभी चाहिए? बिल्कुल नहीं। पब्लिशर चाहिए? नहीं चाहिए। शेयर पॉइंट चाहिए? नहीं चाहिए।
विजुअल व्यूअर्स चाहिए, नहीं चाहिए, वर्ड चाहिए, हाँ चाहिए। तो जो फीचर मुझे चाहिए बस उसको हम सेलेक्ट करेंगे और क्या कर लेंगे, जो नहीं चाहिए उसको नॉट अवेलेबल कर देंगे। इस इंस्टॉलेशन को क्या कहेंगे, कस्टम इंस्टॉलेशन। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि एमएस ऑफिस के किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करोगे। अगर वही इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते तो ऑफिस के अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशन आता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, इन्फोपाथ, सारा कुछ इंस्टॉल करता है। एक्चुअल में अभी काम तो हमें वर्ड पे करना है सर। अगर सभी को इंस्टॉल करते तो इंस्टॉलेशन में ओवरऑल टाइम ज़्यादा लगता। इसमें एक एक करके इंस्टॉल, जैसे कि जिसको नहीं करना था, हाँ, एक एक करके क्लिक कीजिए। हाँ, फुल नोट सेलेक्ट ऑल, हाँ, बस। पे क्लिक कर दीजिए। हाँ। इसमें ऐसे कुछ नहीं, नहीं, एक एक करके एक एक करके। चलो अभी अगर आकर के मैं लिखता हूँ यहाँ पे विन वर्ड, तो क्या इंस्टॉल होगा, ये ओपन होगा, नहीं, अभी नहीं ओपन हो रहा है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, वेट करता हूँ तब तक। कंप्लीट हो गया, इसे क्लोज करते हैं। लास्ट टाइम एरर दिया था, इस बार सेम ही कमांड रहेगा, बस ओके करता हूँ। कुछ फर्क समझ में आया? तो किसी पे एमएस वर्ड इंस्टॉल है या नहीं, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए सिर्फ मुझे क्या लिखना चाहिए, रन पे विन वर्ड लिखेंगे, एंटर करेंगे। अगर ओपन हो गया तो समझ लो कि एमएस वर्ड इंस्टॉल है, और अगर ओपन नहीं हुआ तो समझ लेंगे इंस्टॉल नहीं है। ओके, अब मुझे क्या करना है, हमने एक बात आपसे अभी कुछ देर पहले कहा था कि मैं इस पे हबनेट लिख करके क्या ओपन करना चाह रहा हूँ, एमएस वर्ड को। क्या ओपन हो रहा है? नहीं। तो देखो कहानी क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि कंप्यूटर में सारा काम लॉजिकल ही होता है। इलॉजिकल और इरेलेवेंट इसमें कुछ भी काम नहीं होता है। तो यहाँ जब भी लिख करके कुछ भी सर्च करते हो तो ये इंटरनली सर्च करता है एक लोकेशन पे जाकर के, और कंप्यूटर में वो लोकेशन क्या है, विंडोज। कंप्यूटर में वो लोकेशन क्या है, सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर सिस्टम 32 इस लोकेशन पे आकर के सर्च करता है। अगर आप रन पे कुछ भी लिखते हो ना, मान लो कि आपने रन पे क्या लिखा, हबनेट, तो रन पे जब आपने हबनेट लिखा तो एक्चुअली ये कहाँ सर्च किया, ये सर्च किया इस लोकेशन पे। इस लोकेशन पे हबनेट नाम से कोई फाइल है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए सर्च नहीं कर पाया। अगर इस लोकेशन पे एमएस वर्ड वाली फाइल को हम हबनेट के नाम से रिनेम करके रख दे तो खुल जाएगा। बस यही तो लॉजिक है। अब इसके लिए क्या करो, पहले स्टार्ट बटन दबाओ तो स्टार्ट मेनू खुलेगा, इसमें लिखो एमएस वर्ड। क्या लिखो? वर्ड लिखा। यहाँ क्या करेंगे हम, या आप क्या लिख सकते हो, विन वर्ड। क्या लिखो? विन वर्ड। हटाओ, खुला। यहाँ से क्या करेंगे हम, राइट क्लिक करेंगे और ओपन फाइल लोकेशन। क्या कर लो? ओपन फाइल लोकेशन। यहाँ से इसको क्या करो, कॉपी कर लो। फाइल लोकेशन पे जाकर के इस आइकन को क्या कर ले, कॉपी कर लें, और इसको कहाँ चिपका दो, सिस्टम
सिस्टम 32 में आकर के चिपका दो। लेकिन इसका नाम बदल देना है, तो नाम बदलने के लिए F2 दबाओ। क्या दबाओ? कीबोर्ड में एक शॉर्टकट होता है F2। और इसका नाम बदल करके क्या कर दूं मैं? हबनेट। नाम बदल करके इसका क्या हो गया? हबनेट। अब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि अब मैं हबनेट से अगर ओपन करूंगा तो क्या ओपन हो जाएगा? तो अगर मैं हमें हबनेट से ओपन करा तो आप लोग अपना नाम से नहीं कर सकते हो। ट्रिक समझ में आया? समझते हुए किए? तो ये सारी चीजें करके दिखाओगे अभी आप लोग। आपको सर मेरी बात है, क्या करेगा? क्यों नहीं करेगा? वही करेगा। तुम्हारा नाम अगर रवि है तो घर का नाम कुछ और भी हो सकता है, निकनेम भी हो सकता है ना, तो बिल्कुल काम करेगा। देखो अगर ये कंफ्यूजन है तो इसको अभी दूर कर लेते हैं हम लोग। विन वर्ड अभी भी ओपन होगा। चलो एमएस वर्ड ओपन हुआ। अब जरा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। एमएस वर्ड जब ओपन हुआ तो इसमें जो सबसे ऊपर जो पट्टी है इसको कहते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको? टाइटल बार में क्या शो करता है? डॉक्यूमेंट का नाम जो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 है, और एप्लीकेशन का नाम जो क्या है? एमएस वर्ड है। और यहाँ पे आपको कुछ बटन्स दिखाई देता है, लाइक क्लोज का, रीस्टोर का, या मिनिमाइज मैक्सिमाइज का। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्लोज कर देगा, इस पे क्लिक करेंगे तो इसको रीस्टोर करेगा, है ना। और ये क्या करेगा? मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करेगा, ये वाला बटन। अब ये जो एरिया है इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। क्या कहलाता है ये? स्क्रॉल बार। ये पेज को क्या करता है? स्क्रॉल करता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस बार। ये जो कुछ आइकन्स दिख रहे हैं ना, जैसे सेव का, अंडू का, रीडू का, इसको क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको फाइल, ये क्या कहलाता है? मेनू कहलाता है। क्या ये? फाइल मेनू। और उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है ना, होम, इंसर्ट, पेज, इसको कहते हैं टैब। क्या बोलते हैं? टैब। क्लियर? कभी अगर ऐसा हो कि एमएस वर्ड ओपन करो और उसमें ये टैब नहीं दिखाई दे तो क्या करोगे? तो टैब को हाइड करने के लिए एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल F1। जैसे ही कंट्रोल F1 दबा दिए, देखो तो टैब गायब हो गया। अब अगर वही टैब वापस लाना है मेरे को तो क्या करेंगे? कंट्रोल F1 दबा देंगे, वापस से टैब आ जाएगा, ठीक है। अब हर टैब में, जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंसेस टैब है, मेलिंग टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है, हर टैब में बहुत सारे अलग अलग कंट्रोल्स दिए हुए रहते हैं। इसको टूल बोलते हैं। अलग अलग इसमें टूल्स और कंट्रोल्स गिवन होता है, जिसका अलग अलग यूजेस हैं। अब एक एक करके हम सभी के यूज को समझेंगे। अभी तो सिर्फ इसका क्या हो रहा है? सबका परिचय। अब ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं? ये हमारा पेज है, वर्किंग एरिया, जहाँ की हम कुछ भी लिख पढ़ सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको क्या कहते हैं? कर्सर। क्या बोलेंगे इसको? कर्सर। अब आगे आते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा और नीचे आओ पहले। ये जो एरिया है इसको कहते हैं स्टेटस बार। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ शो करता है करंट स्टेटस को, किस पेज पे अभी आप हो, कितने नंबर वर्ड पे हो। जैसे मैंने कुछ टाइप करना शुरू किया, हेलो टुडे आई हैव टू लर्न अबाउट एमएस वर्ड। अब ध्यान से देखना, स्टेटस बार में कुछ चेंज हो रहा होगा तो मुझे भी बताना। कितने वर्ड्स आपने टाइप किए वो सब कुछ, है ना। अब जैसे ही मैंने इंटर करा, इवन कि अगर एक नया पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल और एंटर, तो क्या दिखा रहा है? अब पेज कितने पे आप स्विच कर गए हो? अब कितना पेज बचा? एक। नहीं तो स्टेटस बार में क्या शो करता है? करंट स्टेटस को। और एक चीज और यहां समझ लो, ये जूमिंग लेवल के लिए होता है। पेज को कितना बड़ा या कितना छोटा करके देखना है, इसके लिए आप क्या करोगे? जूमिंग लेवल को। अब अगर कभी एग्जाम दोगे कॉम्पिटिटिव, तो वहाँ एक चीज़ सीखोगे कि एमएस वर्ड कितना जूमिंग लेवल को सपोर्ट करता है। एमएस वर्ड किस जूमिंग लेवल को
सपोर्ट करता है, तो क्या बोलेंगे? MS वर्ड मिनिमम 10 मैक्सिमम 500 जूमिंग लेवल को सपोर्ट करता है। समझे? जूमिंग लेवल कहने का मतलब कितना इसको हम जूम आउट या कितना जूमिंग, देखो कितना परसेंट हो गया, मैक्सिमम 500 है। अब इसी को पकड़ करके खींचते हैं, मिनिमम कितना हुआ? तो ये कई बार जनरल कंपटीशन में पूछा है, MS वर्ड मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना जूमिंग लेवल को सपोर्ट करता है। तो मान लो अगर कभी कोई ट्रेनर आपको नहीं बताया और आप भी ध्यान नहीं दिए, तो पता चला MS वर्ड में तो बहुत फोटो बनाए थे, लेकिन याद नहीं है कि क्या जूमिंग लेवल सपोर्ट करता है। नहीं, आगे बढ़ा जाए। अब चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग MS वर्ड में फाइल मेनू का। अच्छा, ये जो पेज होता है MS वर्ड का ये जो पेज है, इस पेज को पेज कहते हैं। MS वर्ड के पेज को क्या बोलते हैं? पेज बोलते हैं। और MS वर्ड के फाइल को क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। पेज को क्या बोलेंगे? पेज। और फाइल को क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट बोलेंगे। अब मान लो ये जो पेज है, पेज का कुछ ना कुछ साइज होगा। तो पेज का जो स्टैंडर्ड साइज होता है MS वर्ड में, वो होता है A4। क्या होता है? A4। और पेज का जो स्टैंडर्ड लेआउट होता है, लेआउट समझते हो? लेआउट पेज का 2 हो सकता है। अगर इस पेज लेआउट की बात करें तो इसका लेआउट क्या है? पोर्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसको? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट कहने का मतलब ये लंबा ज्यादा होगा और चौड़ा कम होगा, तो क्या बोलेंगे इसको? अब बताओ, इसी को अब क्या बोलेंगे? अब इसको बोलेंगे लैंडस्केप, क्योंकि इसका विड्थ अब ज्यादा है और हाइट कम है। तो जब पेज का विड्थ ज्यादा और हाइट कम, तो इसे क्या बोलेंगे? लैंडस्केप। और इसको बोला जाता है ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं? हाँ, पेज का 2 ओरिएंटेशन होगा, या तो पोर्ट्रेट या तो लैंडस्केप। ठीक है। अब पेज में जो चौथाई छोड़ते हैं, 1 मिनट और रुक जा। अभी जैसे कि देखो, इस बंदे ने इधर से कुछ चौथाई छोड़ा था, कुछ मार्जिन छोड़ा है ना, नीचे से भी कुछ मार्जिन छोड़ा है, राइट साइड से कुछ मार्जिन छोड़ा है। तो इस मार्जिन को यहाँ क्या बोलते हैं? पेज मार्जिन। ऊपर से भी कुछ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है ना, इसको क्या बोलेंगे? पेज मार्जिन। तो मार्जिन क्या होगा? टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, है ना। अब कोई और सेंचुरी वगैरह का कोई कॉपी रखा है? जैसे लाओ उनके पास क्लासिक का, राइट। अब देखो यहाँ पे ये क्या बंदा किया है, ये ऊपर का जो एरिया है ना, यहाँ जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, या लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? हेडर। और नीचे का एरिया जो हम लोग कुछ यूनिक नोट्स या कॉमन नोट्स के लिए जो लिखते हैं, जैसे PTO, पेज नंबर, इसको क्या बोलते हैं? फुटर। तो पेज का वो टॉप एरिया जो सारे पेजेस के लिए कॉमन कंटेंट होल्ड करेगा, उसको क्या कहेंगे? हेडर। अब पेज का वो बॉटम एरिया जहाँ की सारे पेज के लिए कॉमन कंटेंट होल्ड करेगा, उसे क्या कहेंगे? फुटर। याद रहेगा? पक्का? और ये जो पेज को ज्वाइंट करने के लिए ये चीजें उस पर ज्यादा बढ़िया बताया जा सकता है। और ये जो पोर्शन है ना, ये जो सारे पेजेस को बाइंड करने के लिए ये जो एरिया लिया गया, इसको क्या बोलते हैं? गटर पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? गटर पोजीशन। और कोई बोले कि MS वर्ड में गटर पोजीशन क्या होता है, तो पेज को बाइंड करने के लिए लेफ्ट या टॉप साइड में जो स्पेस एक्वायर किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? गटर पोजीशन। तो फिलहाल यहाँ रूलर नहीं शो कर रहा है, रूलर को भी लेकर के आना है। तो देखो, सारी चीजों को छुपाने और लाने वाला काम कहाँ से होता है? व्यू। व्यू का मतलब क्या होता है? देख रहा। तो यहाँ रूलर को क्या कर दें? चेक कर दें। जैसे ही चेक करेंगे, रूलर आ गया। रूलर का काम क्या होता है? मेजरमेंट का। रूलर का क्या काम होता है? मेजरमेंट का, नापने का काम करेगा ना। यस। अब आओ, मुझे पेज सेटिंग करना है। सबसे पहले कि मान लो आपने MS वर्ड ओपन किया, कुछ भी नहीं दिखा, ये जो फाइल खुली है उसे मुझे क्लोज करना है। तो कहाँ चलोगे? फाइल पे, और फाइल पे जाके कहाँ क्लिक करेंगे? क्लोज पे। अब बोल रहा है फाइल को सेव करनी है, नहीं करना है, क्लोज कर दिए।
अब अगर एमएस वर्ड में कोई फाइल नहीं खुला हुआ है तो टाइटल बार में क्या शो हो रहा है? सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब एप्लीकेशन का नाम, न कि फाइल का नाम। अब मुझे एक नया फाइल बनाना है तो क्या करेंगे? फाइल पे जाएंगे और क्या करेंगे? न्यू पे क्लिक करेंगे। और पुराने फाइल को खोलना है तो किसी भी एक फाइल पे क्लिक करेंगे। मान लो एक नया फाइल हमें बनाना है तो क्या करेंगे? न्यू पे हमने जस्ट क्लिक किया। अब आपसे पूछेगा कि जो नया फाइल बनाना है वो किस लिए बनाना है? इनविटेशन किसी के लिए तैयार करना है, बिल बनाना है, जॉब का डिस्क्रिप्शन तैयार का मतलब रिज्यूमे तैयार करना है तो जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाओगे। रिज्यूमे मतलब क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन। लेवल बनाना है या लेटर लिखना है या लिस्ट चेकलिस्ट बनाना है, मेमोरेंडम बनाना है, क्या बनाना है आपको वो आप बताओ। कोई फॉर्म बनाना है, ये सारे चीज़ें के लिए पहले से कुछ फॉर्मेट बना हुआ रहता है। अब जैसे मान लो हम यहाँ जॉब रिक्वायरमेंट्स पे गए तो हम यहाँ अगर नेट से कनेक्टेड है तो मुझे उससे रिलेटेड क्या मिल जाएगा? कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएगा। और अगर हम नया बनाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्या लेंगे? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और यहाँ किस पे क्लिक करेंगे? क्रिएट पे। तो अभी यहाँ पे क्या लिख कर के आ रहा है? डॉक्यूमेंट 2। मान लो मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे? या तो सेव के लिए इस पे क्लिक करो या फाइल में जाओ या कंट्रोल एस दबा दो। तो कंट्रोल एस में प्रेस करूंगा, फाइल सेव करने के लिए पूछा। मुझे इस फाइल को कहाँ सेव करना है? किसके अंदर? डेटा के अंदर। किस नाम से? मान लो इसे हम वर्ड के नाम से ही तैयार कर देते हैं, ठीक है। चलो सेव कर दिया। अब ऊपर में क्या आ रहा है? हेडिंग में वर्ड आ रहा है। अब यहाँ हम लोग एक एक करके सारे फीचर्स को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यू का यूज सीखे, सेव का यूज सीखे। अब इसी फाइल का एक कॉपी तैयार करना है मुझे। इसी फाइल का क्या करना है? तो कॉपी बनाने के लिए क्या करेंगे? सेव एज का यूज करेंगे। और मान लो कि इसका नाम हम रख देते हैं नोट्स ऑफ एमएस वर्ड, ठीक है। लेकिन इसको किस फॉर्मेट में सेव करना है? पीडीएफ में। पीडीएफ में, ताकि कोई भी इसको आसानी से एडिट ना कर सके। और उसके बाद क्या कर देंगे? सेव। तो अलग अलग फॉर्मेट में हम क्या कर पा रहे हैं? सेव कर पा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो इसके लिए क्या यूज किए? सेव एज। अब आते हैं क्लोज के ऊपर। क्लोज से हम इस फाइल को क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं। हो गया क्लोज। अब मैं इसी फाइल को ओपन करना चाहता हूं तो रिसेंट पे भी जा सकते हो या ओपन पे जाके खोल सकते हो। देखो तो फाइल ओपन हुआ। तो अभी तक कहां तक का ऑप्शन देख चुके हैं हम लोग? क्लोज तक का। अब देखो इसमें एक ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं चाह रहा हूं कि हमारे फाइल को कोई भी ओपन ना कर ले, बल्कि जब ओपन करने आए तो उससे क्या पूछे? पासवर्ड पूछे। तो इसके लिए हम अपने फाइल के ऊपर क्या लगाएंगे? पासवर्ड लगाएंगे। फाइल के ऊपर पासवर्ड लगाने के लिए इधर एक ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इसमें जाकर के हम क्या करेंगे? इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। और यहाँ हमने मान लो कि एक पासवर्ड डाल दिया 1 2 3, रिपीट किया इसी पासवर्ड को। क्या आ रहा है यहाँ पे? अ पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट। मैंने इस फाइल को सेव किया और इस फाइल को वापस से क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। नेक्स्ट टाइम इसी फाइल को मैं ओपन करने आ रहा हूँ, ध्यान से देखना और बताओ कि कुछ चेंजेस इस बार हुआ क्या? अब बिना पासवर्ड के इस फाइल को हम ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल है, तो उसमें हम क्या करके रखेंगे? पासवर्ड लगा के रखेंगे, ताकि मेरे अलावा उस फाइल को कोई और एक्सेस ना कर सके। चलो 1 2 3 पासवर्ड हमने डाला, फाइल ओपन हो गया। तो ये तो हुआ पासवर्ड लगाने तक का काम। अब उसके बाद अगर मुझे इस फाइल को क्या करना है? प्रिंट करना है। तो क्या ऑप्शन चूज करेंगे? प्रिंट। अब प्रिंट कितनी कॉपी करनी है वो हम बता सकते हैं। प्रिंट का यूज बाद में हम बताएंगे और थोड़ा डिटेल में जब प्रिंटर कनेक्ट करके रखेंगे। तो अभी यहाँ पे आते हैं कि ये जो पेजेस हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा? ओरिएंटेशन क्या हो गया? तो ओरिएंटेशन क्या है यहाँ पे? पोर्ट्रेट। क्या ले सकते हो? लैंडस्केप। जैसे लैंडस्केप किए तो चेंज हो गया।
ध्यान से देखना इसी को, पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट पेज का साइज क्या दिखा रहा है? A4। क्लियर हुआ ये सारी बातें? अब आओ स्किप कर देता हूं मैं यहां से। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सेव एंड सेंड। बेसिकली इसका यूज किया जाता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो या किसी को मेल करना चाहते हो तो कैसे करोगे। लेकिन इस ऑप्शन का यूज करने के लिए आपको एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसको कहते हैं आउटलुक। क्या? तो ये उधार ही रहा है, इसको याद रखना है कि ये बताना है मेरे को अभी। जब हम आउटलुक पढ़ाएंगे उस वक्त इसको यूज करेंगे। बिकॉज देखो अभी अगर आते हो ना तो ये एक एरर देगा। पढ़ो इसको और बताओ। देयर इज नो ईमेल प्रोग्राम एसोसिएटेड टू परफॉर्म द रिक्वेस्टेड एक्शन। प्लीज इंस्टॉल एन ईमेल प्रोग्राम और इफ वन इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड क्रिएट एन एसोसिएशन इन द डिफॉल्ट प्रोग्राम कंट्रोल पैनल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक आउटलुक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा जो अभी नहीं बना हुआ है, और इसके लिए हम लोग आउटलुक पहले पढ़ेंगे तब जाकर के प्रोफाइल बनाएंगे, देन इसका यूज देख पाएंगे। तो याद रखो कि इसका यूज किया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अभी तैयार किया, अगर उसी डॉक्यूमेंट को आप हेड ऑफिस को मेल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन का यूज करना होता है। लेकिन इसके लिए मुझे एक और एप्लीकेशन का इस्तेमाल पहले सीखना होगा जिसका नाम क्या है? आउटलुक। आगे बढ़े। अब और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? हेल्प। हेल्प के लिए तो मैं हूं ही, इसलिए हेल्प की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप अगर अपडेट करना चाहो एमएस ऑफिस को तो अपडेट कर सकते हो, बट इसके लिए दो शर्त हैं। पहला, ऑफिस का रजिस्टर्ड वर्जन हो, मतलब चोरी का माल है उसमें भी गारंटी। तो अगर ऑफिस रजिस्टर्ड है तब तो अपडेट करो, अदरवाइज नहीं करना है। और दूसरी बात कि अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे चेंज प्रोडक्ट की का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्या लिख रहा है? दिस प्रोडक्ट इज अनलाइसेंस्ड, मतलब ये लाइसेंस वर्जन नहीं है और इसको अपडेट अगर करोगे तो इश्यूज आएंगे। अब लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइल मेनू का लास्ट ऑप्शन और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन। ऑप्शन में देखो कई सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना। अभी जो ये दिख रहा है किस कलर में दिख रहा है? सिल्वर कलर में। मेरे को लगता है ये बड़ा सड़ा हुआ कलर है, कुछ और होना चाहिए। तो क्या कर सकता हूँ मैं? ब्लू कर सकता हूँ क्या? देखो तो चेंज हुआ थोड़ा। ओके, अगेन मुझे लगता है ये नहीं, ऑलिव ग्रीन चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, सीधा ब्लैक ही देगा। चलो हटा देते हैं। कुछ इस तरीके का मिल सकता है। तो कहीं भी अगर इस तरीके का दिखे तो ये नहीं लगना चाहिए अरे वो कोई बड़ा तोप चीज करा हुआ है। क्या है वो? बस अपना थीम चेंज करके रखा है। कहाँ से ये ऑप्शन चेंज हो रहा है? देख पा रहे हो? ऑप्शन से। अब ऐसा जादू कर सकते हो आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या? आगे बढ़ो जी। ये तो जनरल सेटिंग हो गया। अब आते हैं डिस्प्ले के ऊपर। देखो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा कैरेक्टर जो हम लोग लिखते हैं वो दिखता नहीं है, हम चाहते हैं वो दिखाई दे। अब जैसे देखो यहाँ पे हम स्पेस बार को शो कर दें। क्या कर दें? स्पेस बार को शो कर दें। अब होगा क्या? जैसे टाइप करना कुछ भी शुरू करोगे, ध्यान से देखना, या कोई कुछ भी MS वर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट मान लो कुछ इस तरीके से हमने टाइप किया। देख रहे हो हर जगह पे क्या जा रहा है बीच में? तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हर जगह पे कुछ ना कुछ ये डॉट 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 आ जा रहा है। ये नहीं आना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? फाइल में जाना होगा, ऑप्शन में जाना होगा, डिस्प्ले पे जाना होगा, और स्पेस को यहाँ जो शो किया हूँ उसको क्या कर दूँ? हो गया सही। तो कभी इस तरह का कोई अनवांटेड कैरेक्टर शो करे जो आपने टाइप नहीं भी किया है तो अब क्या समझोगे आप? कहाँ जाना पड़ेगा आपको? डिस्प्ले में जाके हटा दो। कई बार ऐसा होता है कि कोई कैरेक्टर छुपा भी दिए फिर भी वो दिखाई दे रहा है,
तो कहाँ से आके देखोगे? हिडन टेक्स्ट को अगर कर देंगे तो कोई कैरेक्टर छुपाओगे तो भी वो क्या रहेगा? कभी कभी ऐसा होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप कोई अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा है और आप उसको हाइड करके भेजना चाहते हो तो कैसे हाइड करोगे? तो कंट्रोल डी करो यहाँ पे और यहाँ से क्या कर दो, इसको हिडन कर दो, हाइड हो गया। अब हम चाहते हैं कि ठीक है हाइड तो हो जाए, लेकिन जब कोई प्रिंट मारे तो प्रिंट हो जाए, वो हिडन कैरेक्टर को भी प्रिंट कर दे। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन को हमें चेक करके रखना पड़ेगा हमें अपने एमएस वर्ड में? ये वाला कहाँ गया हो? प्रिंट हिडन टेक्स्ट, प्रिंट हिडन टेक्स्ट को कर दोगे। अब जब कंट्रोल पी करोगे तो देखो, जब प्रिंट कर रहे हो तो दिख रहा है, लेकिन जब प्रिंट नहीं कर रहे हो तो नहीं दिख रहा है। तो ये सारा जादू, ये सारा मिरेकल कहाँ से होगा? ऑप्शन से होगा। इसमें सबसे जो मजेदार ऑप्शन है वो ये है ऑटो करेक्ट का। अच्छा सोचो, इंसान तो गलती का पुतला है, हम लोग तो गलती करते ही रहते हैं क्या? लेकिन कितना अच्छा रहेगा कि हम गलती भी करें लेकिन वो अपने आप सही हो जाए, है कि नहीं? ये हो तो सकता है, लेकिन कंप्यूटर लाइफ में, रियल लाइफ में नहीं हो सकता है। रियल लाइफ में तो गलती के लिए फिर पनिशमेंट ही होता है, चाहे वो पनिशमेंट किसी भी रूप में हो। अब चलो यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ भी टाइप करते हो आप, लाइक अभी मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। तो क्या करूँ मैं पहले जैसा लाने के लिए? शो ऑल फॉर्मेटेड मार्क्स, ये तो नहीं करना है मुझे, तो हटा देंगे यहाँ से। प्रिंट हिडन टेक्स्ट को भी हटा देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं सब। अब कुछ भी टाइप करता हूँ मैं, और क्या समझाना था अभी? अच्छा हाँ, जैसे मान लो मुझे लिखना है was, तो WSA के जगह हमने लिख दिया WS, WS के जगह लिख दिया WSA। हमें लिखना था IS, हमने लिख दिया SI। सुधारा क्या? नहीं सुधारा, नहीं सुधारा। अगर हम लिख रहे हैं कंप्यूटर के लिए C और स्पेस दबाएं तो कंप्यूटर लिख पा रहा है। तो ये सारा काम हम किससे करवा सकते हैं? ऑटो करेक्ट से करवा सकते हैं। कैसे? तो चलो देखते हैं। इसके लिए कहाँ चलेंगे हम? ऑप्शन पे। इसमें कहाँ चलेंगे? प्रूफिंग पे। कहाँ चलेंगे? ऑटो करेक्ट पे। और इसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे? यहाँ डालोगे किसको? जैसे WSA लिखूं तो उसको क्या कर दे? WAS कर दे, ऐड कर दो इसको। अगर हम SI लिखे तो इसको क्या कर दे? IS कर दे, ऐड कर दो। अगर हम C लिखे तो क्या लिख दे? कंप्यूटर लिख दे, ऐड कर दो इसको। अब चलो इसका रिजल्ट मैं देखता हूँ। मैंने यहाँ आया और आकर के लिखा WSA, देखना ध्यान से देखना, क्या बात है, कर दिया। मैंने लिखा यहाँ पे SI, जैसे ही स्पेस दबाएंगे क्या कर दिया इसको? मैंने यहाँ लिखा C और स्पेस जैसे ही मैं दबाऊंगा क्या कर देगा ये? कंप्यूटर। तो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको कहते हैं ऑटो करेक्ट। ऑटोमेटिकली अगर हम करेक्शन करवाना चाहें तो इसके थ्रू करवा सकते हैं। इसमें लेकिन वो एंट्रीज करनी पड़ेगी। अब हम चाहते हैं C लिख करके C लिखें, ना कि कंप्यूटर लिखें, तो फिर वापस से क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा। और ऑप्शन में कहाँ जाओगे? ऑटो करेक्ट पे ही जाओगे। और यहाँ क्या देना पड़ेगा? C का मतलब C, रिप्लेस कर दो। बोलेगा पुराना वाला हटाएं, हटा ही दो, ठीक है। बाकी दोनों तो सही था, लेकिन C का मतलब C होना चाहिए, ना कि कंप्यूटर होना चाहिए। तो चलो आज के लिए इतना ही। इसका कोई ऑप्शन बचा? नहीं, इसका कोई ऑप्शन नहीं बचा। सारा बेसिक्स हमने देख लिए। अब रिबन कस्टमाइजेशन वगैरह किसी और दिन बता देंगे। हाँ हाँ, तो और क्या, लैब करोगे तो बैठ के करो जितना अभी बताए हैं। कल जो है इसका कुछ ऑप्शन और बताएंगे रिबन कस्टमाइजेशन का, और कल होम का सारा ऑप्शन पढ़ाएंगे आप लोगों को। होम में जितना ऑप्शन है ना, सबका कैसे हम लोग अलग अलग पर्पस से यूज करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे।